मौका देना, संस्कृत हिंदी कुछ भी। इतने दिन तो हाथ नहीं लग रहा था मेरा। संस्कृत तो ऐसा मंजू जी, मैं क्षमा करिएगा, क्योंकि हाँ मेरी भी आवाज ठीक नहीं, इसीलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ। आपकी भी आवाज उतनी ठीक नहीं निकलेगी। हाँ, बस वही है। दीदी मैं सोनिया जी पढ़ूं? पढ़ेंगी। हाँ ठीक और है। एक और जो लड़की, कौन, मैं नाम भूल गई हूँ, जिन्होंने कल कोशिश की थी परसों, परंतु उनका नेट नहीं चल रहा था। तो क्योंकि संस्कृत का थोड़ा सा मुझे क्षमा कलकत्ता करिएगा, की है वो। क्योंकि हाँ, कलकत्ता की है। मैंने भी उच्चारण सबका देखा है। ललिता जी मैं पढ़ूं? शशि हाँ, जैन हाँ, जयपुर से। हाँ ठीक ललिता है, जी शुरू कर। संस्कृत का तो आप ही पढ़िए। ऐसे है ना, नहीं, सुनिए एक बात, मैं आपको फिर कहती हूँ, मैं पढ़ूं की भावना नहीं रखिएगा। मुझे नहीं हाँ। मालूम है किसकी संस्कृत अच्छी है। पूज्यपाद स्वामी आचार्य की टीका है, कहीं कहीं शब्द भी बहुत कड़े आते हैं। अतः जिनको मेरी तो देखिए जीभ नहीं पलटती, कई जगह तो मेरे से भी हो जा रहा है। पर जिनको संस्कृत पढ़ना आता हो, किधर का उच्चारण, कौन सा उच्चारण किधर होना चाहिए, खास करके ये गलतियां हम लोग से होती है नहीं पता रहने से। तो जिनका उच्चारण साफ हो और जिनको आता हो उच्चारण करना, जैसे दो का मैंने सुना, विजया जी का सुना, बहुत अच्छा है, निर्मला जी का अच्छा है, एक और कल कौन परसों जो बोली थी, विनीता नाम है उसका, विनीता। वो भी अच्छा बोल रही थी। तो और किसी का मैंने सुना नहीं है, किसी का अच्छा हो तो अवश्य बोल सकते हैं, बिल्कुल, कभी कोई बोलेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि एक ही का ठेका लिखा हुआ है। आप लोग जिसको जिसको अच्छा बोलना आता हो, आप लोग सब कोई संस्कृत बोले, मैं केवल हिंदी समझा दूंगी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, इसलिए मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुष्टिका को पढ़ो। आप लोग कर सकते हैं, शुरू कर मेरा दें क्लास। उच्चारण तो शायद ठीक हो जाएगा, पर आवाज ही नहीं है, सही बात। मोक्ष सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, प्रारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासंग जिनवानी माता की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ राज की जय। पूज्य उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्य पादाचार्य की जय। जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद शास्त्री, सिद्धांत वेता फूलचंद शास्त्री महाराज की जय। हम लोग पर पूज्यपाद स्वामी आचार्य की टीका तत्वार सूत्र पर जो लिखी हुई है, जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए 8वें सूत्र में पहुंचे हैं। 8वें सूत्र में जो धवला जी की चौथी पुस्तक से पूरा है, उसका विवेचन हम लोग पढ़ रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो हमने अभी सबको गुण स्थान में सारी मार्गना घटाए हैं। अब एक एक मार्गना में गुण स्थान घटाया जाएगा। अभी तो मार्गना ही बाकी है, अभी मार्गना में ही चल रहे हैं। पेज नंबर 29 में 57 पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? जिनको पढ़ना हो पढ़िए। संस्कृत पढ़ूं? हाँ बोलिए। सम्यक तो अनुवादेन क्षायिक सम्यक दृष्टिषु असंयत सम्यक दृष्टि है पल्योपमा संख्ये भाग प्रमितः संयता। देखिए एक मिनट, ये इस तरह का उच्चारण नहीं चलेगा। क्यों? पल्योपमा संख्ये भाग है, पल्योपम संख्ये भाग बोलने से गलत हो गया। मैं इसीलिए कह रही हूँ, संस्कृत इसलिए नहीं बोल सकते। संस्कृत का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, आप उच्चारण नहीं कर सकते। आपने भी बोला पल्योपम संख्ये भाग, ये गलत हो गया। भाग बोला था। पल्योपमा हाँ। संख्ये भाग प्रमितः संयता संयतादय उपशांत कषायांतः संख्येया चत्वारः क्षपकः सयोग केवलिनो योग केवलिनश्च सामान्योक्त संख्या क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टिसु असंयत सम्यक दृष्टियादयो अप्रमतान्तः सामान्योक्त संख्या औपशमिक सम्यक दृष्टिसु असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयता पल्योपमा संख्ये भाग प्रमितः प्रमत्ता प्रमत्त संयता संख्येया चत्वार औपशमिकः सामान्योक्त संख्या साधारण सम्यक दृष्टि है सम्यक मिथ्या दृष्टियो मिथ्या दृष्टिश्च सामान्योक्त संख्या संज्ञानुवादेन संज्ञिषु मिथ्या दृष्टियादय क्षीण कषायन्ताश्च चतुर्दश निवृत्त असंज्ञिनो मिथ्या दृष्टियो
नंता नंतः तदुभय व्यपदेश रहितः सामान्योक्त संख्या आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्या दृष्टियादय संयोग इसमें संयोग है संयोग केवलता सामान्योक्त संख्या अनाहारकेषु मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि संयुक्त सम्यक दृष्टि है सामान्योक्त संख्या संयोग केवलिन संख्या अयोग केवलिन सामान्योक्त संख्या संख्या निर्णीता क्षेत्र मुच्यते तद्द्विधं सामान्येन विशेषेण च सामान्येन तावत् मिथ्या दृष्टिनां सर्वलोकः साधन सम्यक दृष्टिया साधन सम्यक दृष्टियादिना मयो केवलन्तानां लोकस्य संख्ये भागः संयोग केवलिनां लोकस्य संख्ये भागो असंख्या भागा सर्वलोको वा 60 तक हुआ जी 60 तक थोड़ा सा कम सुध हुआ जितना ढोलिया जी का और उस एक लड़की का उन लोग का ज्यादा। आपका भी ऐसे ठीक है, थोड़ा कहीं कहीं मैं पर और प्रैक्टिस करूंगी जी ये आज मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं प्रैक्टिस करके बोलूंगी। हाँ ऐसा ठीक है आपका। जैसे अब सम्यक अनुवादे न होता है, आप बोले हैं सम्यक अनुवादेन, ये गलत हो जाता क्योंकि न में अ मिला हुआ है। सम्यक तो अनुवादे न ऐसे उसका उच्चारण होगा। चलिए ठीक है। अब सम्यक मार्गना में जीवों की संख्या बताई जा रही है। सत्य परिवर्तना हो गई है। सत्य के बाद संख्या है, संख्या के बाद क्षेत्र है। संख्या का मतलब किस किस गुण स्थान में अथवा किस किस मार्गना में कितनी कितनी जीवों की संख्या पाई जाती है, किस किस जीवों की कैसी कैसी संख्या होती है। यहाँ संख्या बताई जाती, कितनी संख्या में जीव पाए जाते हैं। सम्यक मार्गना के अनुवाद से छायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग हैं। पल्योपम के असंख्यात में भाग है का मतलब असंख्यात हैं। यानी छायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में कितने हैं, तो असंख्यात हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? पहले अगर किसी ने त्रियंच आयु बांध ली है, बाद में छायिक पना प्राप्त किया है अथवा कृत वेदक होके मर रहा है, तो छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच में भी पाए जाएंगे। और नरक में, मनुष्य में, देव में तो पाए ही जाते हैं। नरक में भी पहले आयु बांध लेता है तभी नरक में जाता है, और अथवा कृत वेदक होकर मरता है तब नरक में जाता है छायिक सम्यक दृष्टि। तो इस तरह से छायिक सम्यक दृष्टि जीव सामान्य कथन से चारों गति में पाए जाते। असंयत सम्यक दृष्टि छायिक पना चारों गतियों में सामान्य से पाया जाता है। संयता संयत से लेकर उपशांत कसाय तक जीव संख्यात हैं। छठे गुण, पांचवें गुण स्थान से लेकर के और 11वें गुण स्थान तक कितने जीव हैं, तो बोलते हैं संख्यात हैं। ये गुण स्थान किस में पाया जाता है? संयता संयत तो त्रियंच में भी पाया जाता है, नरक और देव में नहीं पाया जाता है। बाकी के उपशांत कसाय तक के सारे गुण स्थान केवल मनुष्यों में पाए जाते हैं। संख्या संख्यात क्यों है जबकि त्रियंच तो बहुत हैं? तो संयता संयत गुण स्थान में संख्यात जीव ही पाए जाते हैं एक समय में। चारों छपक संयोग केवली और अयोग केवली सामान्यवत है। चारों छपक संयोग के लिए अयोग केवली सामान्यवत है। चारों छपक कहाँ छपक श्रेणी वाले होंगे? जो 504 299 का कितना होता है? 299 का कितना होता है? डबल 598 पाए जाएंगे। हर गुण स्थान में पाए जा सकते हैं। एक समय में चारों गुण स्थान में नहीं पाए जा सकते हैं, पर चारों गुण स्थान में अधिक से अधिक संख्या इतनी हो सकती है। संयोग केवली का भी है। प्रणाम दीदी, चारों क्षपक यानी 4 क्षपक के गुणस्थान लेंगे ना दीदी? जो हाँ, चारों क्षपक 8 9 10 12। हाँ जी जी प्रणाम। उपशांत तो ऊपर बता दिया, छपक का नीचे बता रहे। संयोग केवली का भी कितना 8 करोड़ कितना वो संख्या है, तो उतनी संख्या होगी। अयोग केवली तो
6 महीना 8 समय में 608 जीव पाए जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं सामान्यवत है, यानी जैसी संख्या बता के आए हैं वैसी है। छायोपसम सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त तक सामान्यवत है। असंयत सम्यक दृष्टि कितने पाए जाते हैं? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। जब हम लोग सत संख्या अनुयोग द्वार पढ़ रहे थे उसमें आया था दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चारों गुण स्थानवर्ती जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। यद्यपि शब्दों से शब्द एक जैसे हैं परंतु संख्या अलग अलग है, क्योंकि भागहार अलग अलग है। अर्थात दूसरे से तीसरे में कम है, तीसरे से चौथे में कम है और पांचवें में तो दूसरे से भी कम है। तो यहाँ ये कह रहे हैं छायोपसमिक सम्यक दृष्टियों में ये चौथे गुण स्थान की बात कह रहे हैं। चौथे और पांचवें में कितने पाए जाएंगे? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। और छठे सातवें में जो जीवों की संख्या है 5 करोड़ और 2 करोड़ के आस 2 से 3 करोड़ के साथ बीच में है, मुझे संख्या याद नहीं रहती है। उतनी 5 करोड़ 93 लाख 58,502 उतनी संख्या पाई जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। कैसे? छायोपसमिक की। लेकिन उस संख्या में हम यहाँ पर ये भाव भाषणा कर लें, जो 5 करोड़ जितना भी आप लोग बोल रहे हैं उस संख्या में केवल छायोपसमिक नहीं है, छायिक की भी है। अतः दोनों की मिलाकर के वो संख्या है, एक तरह के सम्यक दर्शन की नहीं है, दोनों तरह के सम्यक दृष्टि की संख्या है। औपसमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि और संयता संयत जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग हैं। औपसमिक सम्यक दृष्टि औपसमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान और पांचवा गुण स्थान वही पल्योपम के असंख्यात में भाग, ये सभी में आ रहा है। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीव संख्यात हैं, क्योंकि काउंटिंग है, काउंटिंग करके हम लोग बोल पा रहे हैं कि इतने जीव हैं। चारों उपशमक सामान्यवत हैं, जैसे पाए जाते हैं 299 उस तरह से सामान्यवत हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या सामान्यवत है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि पल्योपम के संख्यात में भाग प्रमाण है। मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं। संज्ञा मार्गना के अनुवाद से संज्ञों में मिथ्या दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक के जीवों की संख्या चक्षु दर्शन वाले जीवों के समान है। मिथ्या दृष्टि नीचे फुटनोट लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं। मिथ्या दृष्टि संगी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। सासाधन आदि संज्ञों की संख्या जिस गुण स्थानों की जितनी संख्या है उतनी है। ये सारी संख्या बता दिए कि कितनी है। मिथ्या दृष्टि जो कि संज्ञा मार्गना में मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं तो बताते संज्ञा मार्गना में। वैसे तो मिथ्या दृष्टि जीव एक इंद्रिय भी होते हैं, पर यहाँ पर संज्ञा मार्गना संगी जीव, तीन गति के जीव तो संगी ही होते हैं। खास करके त्रियंश के चलते भेद पड़ता है, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं संगी, तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, जो हम लोग जानते हैं जगत परतर का असंख्यातवां भाग है। इतना तो मिथ्या दृष्टि जीव संगी पाए जाएंगे। और सासाधन आदि गुण स्थानों में जितने उस गुण स्थानों में जीवों की संख्या है उतने उतने पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सासाधन में जो असंख्यात जीव पाए जा रहे हैं तो कोई तो संगी है, कोई असंगी है, ऐसा नहीं है। अतः सासाधन गुण स्थान में जितने भी जीव पाए जाते हैं पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण, वो सभी संगी ही होते हैं। तो इन्होंने कह दिया, फुटनोट में नीचे लिखा हुआ है, सासाधन आदि संगियों की संख्या जिस गुण स्थानों की जितनी संख्या है उतनी है। केवल मिथ्यात्व का हमको भाव भाषणा करना है कि संगी मिथ्या दृष्टि जीव कितने होते हैं, तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण होते हैं। ये यहाँ पर अलग से भाव भाषणा होनी चाहिए। असंगी मिथ्या दृष्टि अनंतानंत हैं। संगी और असंगी संज्ञा से रहित जीवों की संख्या सामान्यवत है। सामान्यवत संगी और असंगी से रहते कौन होते हैं? 13वें गुण स्थानवर्ती जीव, जिसका की लेखा जोखा है 8 करोड़ के आसपास है। तो बोलते हैं वो सामान्यवत का कहने का मतलब
कि जैसी उनकी संख्या है वैसे ही हैं, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं करनी है। और असंगी मिथ्या दृष्टि जीव अनंत अनंत है, क्योंकि एक इंद्री से लेके पंच इंद्री असंगी तक के इसमें जीव आ जाएंगे। ये सभी के सभी त्रियंच पर्याय के ही होते हैं। मनुष्य में, नारकी में, देव में असंगीपना नहीं पाया जाता है। दीदी प्रणाम दीदी, यहाँ लिखा है दीदी संगी और असंगी और संज्ञा से रहित, ऐसे 3 शब्द लेंगे ना दीदी? संगी और असंगी और संज्ञा से रहित, है ना? 3 लेंगे ना अलग अलग? संगी असंगी तो स्वामी हो गया संज्ञा का, और संज्ञा मार्गना हो गई, है ना। हाँ। संगी असंगी तो संज्ञा के स्वामी हुए, ये संगी हाँ, है, हाँ। है ना। और संज्ञापना जो संज्ञा से जो लिखे वो संज्ञा मार्गना के हिसाब से लिखे। अच्छा, जी। आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक जीवों की संख्या सामान्यवत है। नीचे फुटनोट देख रहे हैं। मिथ्या दृष्टि आहारक अनंतानंत हैं। साधन से लेकर संयता संयत तक के आहारक पल्य के असंख्यात्मी भाग प्रमाण हैं। जो बार बार ये कथन आ रहा है, अच्छा, जिन्होंने अनुयोग द्वार ज्वाइन कर रखा उनको तो बहुत बढ़िया से याद हो गया होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां गुण स्थान में पल्य के असंख्यात्मी भाग जीव ही पाए जाते हैं। वहां जो जो मार्गना घट सकती है उन सब मार्गनाओं में इतने ही जीव पाए जाएंगे, जो कि हम सभी जान चुके हैं। 2 से तीसरे में ज्यादा, तीसरे से चौथे में ज्यादा, और 5वें में दूसरे से भी कम। तो यहाँ कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि आहारक अनंतानंत है। साधन से लेकर संयता संयत तक के आहारक पल्य के असंख्यात्मी भाग प्रमाण हैं, और शेष संख्यात हैं। 5वें, 6ठे, 7वें गुण स्थानवर्ती सबकी संख्या दी हुई है। सब 104 करोड़ है क्या 5वें के। तो इस तरह से सारी संख्या संख्यात है, इसलिए उतनी उतनी संख्या ही पाई जाएगी आहार मार्गना में। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि, आंटी इसमें अनाहारक लिखा हुआ है नीचे में, मिथ्या दृष्टि अनाहारक अनंतानंत है, आहारक नहीं है उसमें। आपने 5वां पढ़ लिया, मैंने चौथा पढ़ा है। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ कितने नंबर पेज में पढ़ रहे हैं अभी? 29 पेज। हाँ 29। ठीक है। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या सामान्यवत है। फुटनोट नीचे देखेंगे। मिथ्या दृष्टि अनाहारक अनंतानंत हैं, तथा साधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि अनाहारक पल्य के असंख्यात में भाग हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अनाहारक चारों देव गति में और नरक गति में तो होते नहीं है। मनुष्य गति में लब्ध पर्याप्तक मनुष्य होते हैं, वे अनाहारक कहलाते हैं, आहारक हो ही नहीं पाते हैं। और उसी तरह से एक इंद्री में जो निकोदिया जीव हैं, जो श्वास के 18 बार मर रहे हैं, वो भी अनाहारक रहते हैं। आवाज बराबर नहीं आ रही जी। मेरी आवाज ही गड़बड़ है, क्या करूं। फोन आ गया था बीच में, उससे कम हो गई क्या? ऑफ करूं? अच्छे से आ रही है आवाज। नहीं आ रही अच्छी आ रही है आवाज। भाभी जी अच्छी आ रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है कोई? प्रॉब्लम आ रही है जी। बहुत अच्छे से आ रही। साधन मिथ्या दृष्टि अनाहारक अनंतानंत हैं, तथा साधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि अनाहारक पल्य के असंख्यात में भाग हैं। अनाहारक अवस्था कब होती है? विग्रह गति में होती है। विग्रह गति में मिथ्या दृष्टि जीव, एक इंद्रिय आदि सभी मिथ्या दृष्टि, तो असंगी पंचेंद्रिय तक तो मिथ्या दृष्टि जीव ही हैं। अतः अनंतानंत जीव हैं, एक इंद्रिय उसमें अनंतानंत हैं। तथा साधन और असंयत को के लिए लिखे पल्य के असंख्यात में भाग हैं, क्योंकि ये संख्या इस गुण स्थान की कितनी है जीवों की? पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण है, इसलिए इतनी ही पाई जाती है। अब क्षेत्र संख्या प्ररूपणा हो गई। हम लोगों ने 2 प्ररूपणा जानी, सत प्ररूपणा और संख्या प्ररूपणा। अब क्षेत्र प्ररूपणा आ रही है। सूत्र क्या है?
आज मैंने सूत्र बोला ही नहीं, याद ही नहीं आया, सीधे पर खोल रखे, लेकिन आज शुरू से सूत्र तो बोलना चाहिए था, गलती हो गई मेरे से। मैं वापस से शुरू से सूत्र बोलती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गा दधिगमद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः परमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। तो हमने इसमें सत संख्या जान लिया। अब उसके बाद क्षेत्र आ रहा है। क्षेत्र में यानी कहाँ कहाँ जीव कितने कितने क्षेत्र में किस किस गति के जीव कितना कितने, जैसे मनुष्य है तो कितने क्षेत्र में पाया जाएगा, 2.5 द्वीप में पाया जाएगा। त्रियंच है तो पूरा मध्य लोक में पाया जाएगा। नारकी है तो पूरे नारक लोक में पाया जाएगा। देव हैं तो भवंतरिक नीचे और वैमानिक देव ऊपर पाए जाएंगे। तो ये इनका ये हम सामान्य से हम लोग ने जाना कि क्षेत्र होता है, तो उसी क्षेत्र का मार्गना के हिसाब से सबका क्षेत्र बताने जा रहे हैं। चला गया। अब क्षेत्र का कथन करते हैं। सामान्य और विशेष की अपेक्षा वह 2 प्रकार का है। सामान्य से मिथ्या दृष्टियों का सब लोक क्षेत्र है। कैसे है? हम सभी जानते हैं कि इंद्रिय तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, और हमें ये पता है कि तीनों लोक एक इंद्रिय से ठसाठस भरा हुआ है। अतः मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में पाए जाते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टियों से लेकर अयोग केवली तक के जीवों के लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र है। क्योंकि ये तृष्णाली में ही पाए जाएंगे, और तृष्णाली लोक का असंख्यातवां भाग ही है। 343 घनराजू का जो लोक है वो से उस लोक में तृष्णाली तो मात्र 14 घन राजू प्रमाण है। अतः असंख्यातमा भाग है, क्योंकि ये गुण स्थान है। गुण स्थान में तो पंचेंद्रीय संगी जीवों का ही होगा, और पंचेंद्रीय संगी जीव तृष्णाली में ही पाए जाते हैं, और वह तृष्णाली लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये सामान्य कथन चल रहा है। संयोग केवलियों का लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण, लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्र है। इसे कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताइए। केवली समुद्घात की अपेक्षा से प्रथम 2 समुद्घात में तो नहीं, पहले तो जैसे लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण उनके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं लोक पूर्ण और प्रथर में, और 2 पूर्ण, एक सेकेंड, लोक पूर्ण प्रथर और तीसरा कौन सा है? दंड और कपाट। दंड और कपाट। दंड और कपाट है। दंड में वो लोक के असंख्यात बहुभाग में, और प्रथर होता है ना सबसे लास्ट, दंड कपट कपाट प्रथर। लोक पूर्ण में संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं केवली समुद्घात के समय। लोक पुराण। हाँ, लोक पूर्ण ही तो बोला। चलिए ठीक, संपूर्ण लोक में। ठीक, अपने को म्यूट कर लें सबको ही। संयोग केवलियों का लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण। दंड और कपाट में स्वयं जब बैठे हैं केवली, तब तो लोक का असंख्यातवां भाग है ही है। दंड और चार भेद हैं केवली समुद्घात के। केवली समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात उसे कहते हैं कि आत्मा के कुछ प्रदेश अपने शरीर को न छोड़ते हुए, अपने मूल शरीर को न छोड़ते हुए थोड़े से निकल करके बाहर फैलते हैं, उसको समुद्घात कहते हैं। यह समुद्घात 7 तरह का होता है।
हम लोग सब जानते हैं, कभी यहाँ इसमें आएगा आगे विवेचन तो समझाएंगे। यहाँ केवल संयोग केवली का समझाना चाह रहे हैं। संयोग केवली की जब आयु कम रहती है और कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है, तो और कम कर्म कौन से? नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीन कर्मों की स्थिति अगर ज्यादा बनी रहती है, आयु कर्म कम बचा रहता है, तो जिस तरह से हम लोग साड़ी गीली हो, महाराज जी को आहार देना है, महाराज जी प्लास्टिक साड़ी से नहीं लेते हैं, वहां जाके हम साड़ी धोते हैं साड़ी एकदम गीली। ठंड का समय तो हम क्या करते हैं, उसको 2 लोग पकड़ के खूब फटकारते हैं, एक तरह से खोल देते हैं, वो साड़ी जल्दी सूख जाती है। ठीक उसी तरह से आत्मा के प्रदेश फैल करके और उन सारे कर्मों को हर एक प्रदेश से भोग लेते हैं, तो उनकी भी स्थिति आयु के बराबर हो जाती है। तो आयु के बराबर 3 कर्मों की स्थिति करने के लिए केवली समुद्घात होता है। इसमें सबसे पहले केवली जो बैठे हैं, खड़े हैं अथवा बैठे हैं, जैसे भी हैं, उनका ऊपर 3 गुना फैलता है, आत्मा के प्रदेश ऊपर फैलते हैं, डंडाकार एकदम सीधी, जैसे लाठी होती है वैसे। फिर कपाट, जैसे हम दरवाजा खोलते हैं उसको कपाट कहते हैं, या अलमारी कहते हैं ना अपने लोग कपाट, दरवाजा खोलने को कपाट कहते हैं। दरवाजा खोलने जैसे चौड़ाई में उनके फैलते हैं 3 गुने। फिर प्रतर में उस समय तक तो वो लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण ही हैं। लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण प्रतर में हो जाते हैं। प्रतर में वात वलय को छोड़कर बाकी सभी जगह फैल जाते हैं। जो तीनों लोक को जो थामा हुआ वात वलय है, उन वात वलय को छोड़कर बाकी सभी जगह उनके प्रदेश फैल जाते हैं। लोक पूरण में वात वलय में भी चले जाते हैं। तो उस अपेक्षा से संयोग केवली का क्षेत्र कितना हो गया? लोक का असंख्यातवां भाग, लोक का संख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। इस तरह से इनका संयोग केवली का 3 क्षेत्र बन जाता है। ये सामान्य से कथन हो गया। कपाट का क्या बताया आंटी? एक बार रिपीट कीजिए ना, कपाट का कितना बताया आंटी? दंड का था लोक के संख्यातवे भाग, और कपाट का आंटी क्या होगा? कपाट भी लोक का असंख्यातवां भाग है। सीधा बस ऐसे खुल गया, जितना लंबा खुला था उतना सीधा ऐसे फैल गया, यानी एक प्रकार से कह सकते हो रेक्टेंगल हो गया। चलिए कौन पढ़ेंगे? संस्कृत पढ़िए, विजया जी वगैरह कोई पढ़िए। और जो पढ़िए, पढ़िए, कोई भी एक जन पढ़िए। विशेषेण गत्यानुवादेन नरकगतो सर्वसु पृथ्वीषु नारकाणां गुणस्थानेषु लोकस्य संख्येय भागः त्रियंगतौ तिर्यश्चां मिथ्यादृष्ट्यादि संयतान्तानां सम्मानयुक्तं क्षेत्रम् मनुष्यगतो मनुष्याणां मिथ्यादृष्ट्याद्य योग केवल्यन्तानां लोकस्य संख्येय भागः सयोग केवलिनां सम्मानयुक्तं क्षेत्रं देवगतो देवानां सर्वेषां चतुर्गुणस्थानेषु लोकस्य संख्येय भागः। इन 62 इंद्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां इंद्रियानुवादेन, है ना? इंद्रियानुवादेन नहीं बोलना चाहिए, इंद्रियानुवाद, उसमें अ मिला हुआ है। इंद्रियानुवादेन खाली न बोलते तो वो हो जाता है, हलंत वाला हो जाता है ना। इंद्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां क्षेत्रं सर्वलोकः विकलेन्द्रियाणां लोकस्य संख्येय भागः पंचेन्द्रियाणां मनुष्यवत्। 63 कायानुवादेन पृथ्वी कायादि वनस्पति कायन्तानां सर्वलोकः त्रस्कायिकानां पंचेन्द्रियवत्। 64 योगानुवादेन वाङ्मनसो सयोगिनां मिथ्यादृष्ट्यादि सयोग केवल्यन्तानां लोकस्य संख्येय भागः काय योगिनां मिथ्यादृष्ट्यादि सयोग केवल्यन्तानां योग केवलिनां च सम्मानयुक्तं क्षेत्रम्। 65 वेदानुवादेन स्त्री पुंवेदानां मिथ्यादृष्ट्याद्य
निर्वृत्तिवादरान्तानां लोकस्य संख्येय भागः नपुंसक वेदानां मिथ्यादृष्ट्याद्य निवृत्तिवादरान्तानां पगत वेदानां च सम्यक् सामान्योक्तं क्षेत्रम् वादरानंताना ना तक होगा, वादरानंताना मपगत वेदाना ऐसे होगा। मैं इधर आ जाएगा। वादरानंताना मपगत वेदानां वादरान्तानां मपगत वेदानां च सामान्योक्तं क्षेत्रम् कषायानुवादेन क्रोधमानमाया कषायाणां लोभ कषायाणां च मिथ्यादृष्ट्याध्यनि वृत्तिवादरान्तानां सूक्ष्म सांपरायाणां मकषायाणां च सामान्योक्तं क्षेत्रम्। अभी रहने दीजिए, एक बार रहने दीजिए, इतना कर देते हैं। अब विशेष की अपेक्षा कथन चल रहा है। सामान्य की अपेक्षा गुण स्थानों में किस किस गुण स्थान में या कितना कितना क्षेत्र है, ऐसा बताया गया। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना में बताने जा रहे हैं। गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में सब पृथ्वियों में नारकियों का 4 गुण स्थानों में लोक का असंख्यातवां भाग है। क्योंकि नारकी नरक से बाहर कहीं नहीं जा सकते, अपने बिल से बाहर नारकी नहीं निकलते हैं। अतः 7 नरक के नारकी अपने अपने नरकों में ही रहते हैं। और वो नरक कितने क्षेत्र में है, तो कहते हैं कि लोक के असंख्यातवें भाग में वो पाया जाता है नरक। तो और 4 गुण स्थान, चूंकि गुण स्थान परक होगा सभी गतियों में, अब तो 4 गुण स्थान ही पाए जाते हैं नरक में, तो कहते हैं 4 गुण स्थान में लोक का असंख्यातवां भाग है। मिथ्या दृष्टि नारकी भी उसी में है, साधन भी उसी में है, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी उसी में है, असंयत नारकी भी उसी में है। त्रियंच गति में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले त्रियंचों का क्षेत्र सामान्यवत है। अर्थात मिथ्या दृष्टि त्रियंचों का सब लोक क्षेत्र है, शेष त्रियंचों का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। ऐसा यहाँ पर क्यों कहा गया? मिथ्या दृष्टि त्रियंचों का सब लोक क्षेत्र है, शेष त्रियंचों का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है, ऐसा क्यों कहा गया? बताओ। कहा गया क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को तो एक जन बोले, कोई भी एक जन बोले और बहुत ढंग से बोले कि दूसरे को समझ में आए। हाँ, मिथ्या दृष्टि का तो इसलिए कहा गया लोक का सब भाग, क्योंकि इसमें एक इंद्रिय भी आ जाएंगे। और इसमें जो बताया गया त्रियंचों का संख्यात पर लोक मान ये कहा गया क्योंकि इसमें जो है संगीत त्रियंच आएंगे, त्रसजीव आएंगे, इसलिए कहा गया। लोक का संख्यात भाग में त्रसजीव के लिए कहा गया, और सर्व लोग जो है एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा से कहा गया। बहुत अच्छा है। क्यों कहा गया ऐसा? मिथ्या दृष्टि त्रियंचों का सब लोक क्षेत्र है। जितने ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री हैं, ये सब त्रियंच में ही आते हैं। और 1 इंद्री से लोक ठसाठस भरा हुआ है, और वो मिथ्या दृष्टि भी है। तो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि गति मार्गना चल रही है, त्रियंच गति में बता रहे हैं कि त्रियंच कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मिथ्या दृष्टि त्रियंच, यहाँ पर इंद्रियां नहीं घटाई जा रही है, ये समझाने के लिए समझाया जा रहा है कि एक इंद्रिय जीव, वास्तव में यहाँ गुण स्थान घटाया जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि त्रियंचों का सब लोक क्षेत्र है। यानी यहाँ इंद्रिय तो इसलिए समझाई जा रही है कि एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय संगीत तक के त्रियंच मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो सब लोक क्षेत्र लेकिन किसका बनेगा? क्योंकि जो ये होंगे गुण स्थान परक होंगे, वो तो तरसनाली में ही पाए जाएंगे। सारे लोक का क्षेत्र किनसे बनेगा? एक इंद्रियों से ही बनेगा। इसलिए यहाँ पर इंद्रियां बोली जा रही है। यहाँ इंद्रियों का कोई विवेचन नहीं है, मिथ्यात्व गुण स्थान के परक विवेचन है कि मिथ्या दृष्टि त्रियंच कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो बोला पूरे लोक में पाए जा सकते हैं। शेष त्रियंच का मतलब 4 गुण स्थान बच गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये 5 गुण स्थान क्या है? लोक का असंख्यातवां भाग, क्योंकि मध्य लोक में ही पूरे मध्य लोक में पाए जाएंगे, जो कि लोक का असंख्यातवां भाग ही है। क्योंकि ऊंचाई में एक राजू नहीं है, जब एक राजू लंबाई चौड़ाई में ये लोक का असंख्यातवां भाग है। तो शेष त्रियंचों का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। मनुष्य गति में मनुष्य मिथ्या दृष्टि से लेकर
अयोग केवली तक प्रत्येक गुण स्थान वाले मनुष्यों का क्षेत्र लोक का असंख्यातवां भाग है। मनुष्य तो मिथ्या दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि हो अथवा सयोग केवली हो अथवा अयोग केवली हो, 5वां गुण स्थान हो, 7वां हो, 6ठा हो, 4था हो, दूसरा हो, तीसरा हो, सभी मनुष्य अढ़ाई द्वीप में ही पाए जाते हैं। अढ़ाई द्वीप से बाहर नहीं पाए जाते हैं। अढ़ाई द्वीप लोक का असंख्यातवां भाग है। इसलिए 14 गुण स्थानवर्ती जो जितने मनुष्य हैं सब कहाँ पाए जाएंगे, उनका क्षेत्र कितना है, तो बोलते हैं लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। सहयोग केवलियों का सामान्यवत क्षेत्र है। सहयोग केवलियों का क्षेत्र सामान्यवत का मतलब लोक का असंख्यातवां भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक, ये 3 तरह का क्षेत्र घटता है सहयोग केवली में। तो सहयोग केवली का क्षेत्र तो इस 3 तरह से बनेगा। बाकी 13 गुण स्थान का क्षेत्र तो लोक का असंख्यातवां भाग है, क्योंकि अढ़ाई द्वीप में ही पाए जाते हैं। देवगति में सब देवों का 4 गुण स्थानों में लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। देव जितने भी देव हैं वो 4 गुण स्थान से ज्यादा आगे का गुण स्थान देवों में नहीं पाया जाता, क्योंकि गति में मार्गना घटा रहे हैं। गति में गुण स्थान, मार्गना में गुण स्थान घटा रहे हैं। मार्गना कौन सी है? गति, गई इंद्रिय सुखाए, तो गति मार्गना में गुण स्थान घटा रहे हैं। तो चारों गति घटा दिए। देवगति में कहते हैं लोक का असंख्यातवां भाग कहाँ पाए जाएंगे? अपने अपने विमानों में पाए जाएंगे। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एक इंद्रिय का सब लोक क्षेत्र है। सब हम लोग समझ चुके हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। विकल इंद्रियों का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। पंचेंद्रियों का मनुष्यों के समान क्षेत्र है। विकल इंद्रियों का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है, जो कि पूरे तृष्णाली में पाए जाते हैं, और तृष्णाली लोक का असंख्यातवां भाग है। यहाँ ये समझने की बात है, पंचेंद्रियों का मनुष्य के समान क्षेत्र क्यों बताया? मनुष्य का क्षेत्र तो अढ़ाई द्वीप है, और पंचेंद्रिय तो ऊपर अनुत्तर विमान से लेके नीचे 7वें नरक तक पाए जा रहे हैं। ऐसा फिर क्यों कहा? ये हमारे अनुयोग द्वार में भी ये पंक्ति ऐसे के ऐसे आई थी। किसी को याद है तो बता सकते हैं क्या? ऐसा क्यों कहा? वहां इस पर मैंने बहुत हाईलाइट किया था। पंचेंद्रियों का मनुष्य के समान क्षेत्र है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नहीं बताएंगे कोई? आपका कौन ऑन है? जिस तरह से यहाँ इसलिए ऐसा विवेचन आया कि जिस तरह से मनुष्य का क्षेत्र कितना है, फिक्स है। 2.5 द्वीप से बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, ऐसा फिक्स है क्षेत्र। तो उसी तरह कह रहे पंचेंद्रियों का भी फिक्स है, तृष्णाली से बाहर नहीं जा सकते। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जीवों का सब लोक क्षेत्र है, समझाने की जरूरत नहीं है। त्रस कायिकों का पंचेंद्रियों के समान क्षेत्र है। त्रस का चूंकि पंचेंद्रिय तृष्णाली में पाए जाते हैं, त्रस कहाँ पाए जाते हैं? तृष्णाली में पाए जाते हैं। इसलिए काय मार्गना से इन्होंने त्रस कायिक का पंचेंद्रिय के समान यानी तृष्णाली में, और बाकी का सब लोक क्षेत्र है। योग मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग केवली तक प्रत्येक गुण स्थान वाले वचन योगी और मनोयोगी जीवों का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है, क्योंकि मनोयोगी वचन योगी पंचेंद्रिय संगी ही होंगे, और पंचेंद्रियों का क्षेत्र तृष्णाली ही है, और तृष्णाली लोक का असंख्यातवां भाग है। तृष्णाली में इनका बहुत कम क्षेत्र है, पूरी तृष्णाली नहीं है, पर फिर मनोयोगी वचन योगी की, लेकिन वो भी लोक का असंख्यातवां भाग ही है। मिथ्या दृष्टि से लेकर का भी दीदी, विकलेंद्रिय जो जीव है उनका भी तृष्णाली ना 2 इंद्रिय से ही ये त्रस संज्ञा लग जाती है ना? हाँ। ठीक। मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग केवली तक प्रत्येक गुण स्थान वाले काय योगी जीवों का और अयोग केवली जीवों का सामान्यवत क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि जीव काय योग
मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक काय योगी की बात है। एक इंद्रिय त्रियंच वगैरह पेड़ पौधे सब क्या है, काय योगी हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि केवल काय योगी तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो कहते हैं और नहीं, मिथ्या दृष्टि काय योगी फिर संयोग केवली भी हो जाते हैं काय योगी। तो मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक काय योग तो सबको पाया जाता है, वचन योग मन योग वाले को भी काय योग तो पाया ही जाता है। वचन योग मनोयोग सबको नहीं पाया जाता है, इसलिए वचन योग मनोयोग का अलग से कथन कर दिया और काय योग का अलग से कथन कर दिया, क्योंकि एक इंद्रियों में खाली काय योग ही पाया जाता है। तो कह रहे हैं अयोग उनका कितना क्षेत्र है, तो कहते हैं सामान्यवत है। तो मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय सभी जगह काय योगी मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय सब लोक में पाए जाएंगे, और गुण स्थान वाले तो तृष्णाली में ही पाए जाएंगे। असंयोग केवली कहाँ पाए जाएंगे, लोक के असंख्यात में भाग में, लोक के असंख्यात बहुभाग में, और सब लोक में पाए जाएंगे। अयोग केवली लोक के असंख्यात में भाग में पाए जाएंगे। वेद मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक प्रत्येक गुण स्थान वाले स्त्री वेदी पुरुष वेदी जीवों का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। पुरुष वेदी और स्त्री वेदी नारकी में होते नहीं है, तो मध्य लोक से ऊपर देव जहां तक हैं वहां तक ये वेद का कथन चलेगा। तो देव में पुरुष वेद और स्त्री वेद ही पाया जाता है। तो या उसमें भी 16 स्वर्ग के बाद तो स्त्री वेद भी नहीं पाया जाता, केवल पुरुष वेद ही पाया जाता है। तो वास्तव में तो देखा जाए ये दोनों वेद मध्य लोक में और 16वें स्वर्ग तक ही पाए जाते हैं। वो पूरा क्षेत्र कितना है, तो लोक का असंख्यातवां भाग है। तथा मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक प्रत्येक गुण स्थान वाले नपुंसक वेदी जीवों का और अपगत वेदियों का सामान्यवत क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति मिथ्या नपुंसक वेद एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक नपुंसक वेद ही होता है। तो अगर मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय की बात करेंगे तो सर्वलोक उनका क्षेत्र हो जाएगा, और 2 इंद्रिय से लेकर के आगे की बात करेंगे नपुंसक वेद वालों की, तो विकल्त्रय का, और विकल्त्रय भी कहाँ पाए जाते हैं सबको मालूम है। याद है क्या किसी को कहाँ कहाँ पाए जाते हैं विकल्त्रय? केवल कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं। मलेच्छ खंड में भोग भूमि में, उपभोग भूमि में और देवगति में, नरक गति में विकलेंद्रिय नहीं पाए जाते। मलेच्छ खंड में भी नहीं पाए जाते। मलेच्छ खंड में भी नहीं पाए जाते। हाँ, अब जब मैं बोलने लगूं दीदी तो बिल्कुल चुप हो जाया करिए, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मेरे को? आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, अब मेरे को समझाने दीजिए लोगों को प्लीज। आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बहुत तकलीफ हो रखी गले में। विकल इंद्रिय थोड़े दिन तक ये भाव भासना थी कि मलेच्छ खंड में नहीं पाए जाते हैं, पर अभी पढ़ने को मिला है कहीं पर, याद नहीं आ रहा मुझे। मलेच्छ चूंकि कर्म भूमि है और कर्म भूमि में विकल्त्रय पाए जाते हैं, अतः जहाँ जितनी भी कर्म भूमियां हैं, भरत एरावत विदेह क्षेत्र में है कर्म भूमि, मलेच्छ खंड है, और विद्याधरों की नगरियां है कर्म भूमि। ये सब जगह जितनी भी कर्म भूमियां हैं वहां विकल्त्रय पाए जाते हैं। भोग भूमि, कुभोग भूमि, नारकी और नरक और वैमानिक देवों के यहाँ विकल्त्रय नहीं पाए जाते हैं, और वे सारी विकल्त्रय नपुंसक वेदी होते हैं। अतः वह क्षेत्र कितना होगा, लोक का असंख्यातवां भाग। और अपगत वेदी 9वें गुण स्थान के बाद से अपगत वेदी है। 9वें गुण स्थान में 6ठे भाग तक तो वेद है, 6ठे भाग के बाद में वेद नहीं है। वहां से लेकर अयोग केवली तक के जीव अपगत वेदी हैं, जो कि मनुष्य ही होते हैं, अतः उनका भी क्षेत्र लोक का असंख्यातवां भाग है। कसाय मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक प्रत्येक गुण स्थान वाले क्रोध मान माया व लोभ कसाय वाले
सूक्ष्म सांप्राय पुनः स्थान में लोभ कसाय वाले तथा कसाय रहित जीवों का सामान्यवत क्षेत्र है। कसाय मार्गना बता रहे हैं, कसाय मार्गना में गुण स्थान बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिवादर तक गुण स्थान वाले, क्योंकि यहाँ तक चारों कसाई पाई जाती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इस गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि जीव जहाँ पाए जाते हैं, हम जान चुके हैं सब लोक में पाए जाते हैं। सासादन, मिश्र, असंयत आदि लोक के असंख्यात में भाग में पाए जाते हैं, ये हमने जान रखा है। तो केवल मिथ्या दृष्टि जीव हैं वह सर्वलोक में पाए जाएंगे। गति मार्गना से हम अलग अलग विवेचन पढ़ चुके हैं। यहाँ कसाय मार्गना से है, तो कसाय मार्गना में मिथ्या दृष्टि जीव सब जगह, और दूसरे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक का अलग विवेचन, इसलिए कि वहां तक 4 कसाय है। तो लोक का असंख्यातवां भाग, क्योंकि लोक के असंख्यातवें भाग में ही सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, और मिथ्यात्व को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया। और सूक्ष्म सांप्राय यानी केवल लोभ कसाय में, वो भी लोक का संख्यातवां भाग। और फिर कहते हैं कषाय रहित जीव, जो कि 11 गुण स्थान से लेकर 11, 12, 13, 14 वाले मुनि महाराज होते हैं, उनका भी लोक का असंख्यातवां भाग ही होता है। संस्कृत पढ़ें। विजया जी आप पढ़ें। जी दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ। सरला पढ़िए। प्रणाम दर्शन जी। ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानानुवादेन, अभी भी मैंने ये उनकी भी सुधारी, आपकी भी न, यहाँ पर हलंत नहीं है, ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञानी ऐसे पढ़ना है ना, हलंत नहीं लगा। ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि नाम सामान्यतम क्षेत्रम विभंग ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि नाम लोकस्य संख्येय भाग है। अभिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानी अभिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानी नाम संयत सम्यक दृष्टि नाम क्षीण कषायानंताम मनः पर्य ज्ञानी नाम च प्रमत्तादि नाम क्षीण कषायानंताम केवल ज्ञानी नाम सयोगा नाम योगा नाम च सामान्योक्तम क्षेत्रम। 68 संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संयता नाम चतुर्णा परिहार विशुद्धि संयता नाम प्रमत्ता नाम सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयता नाम यथाचात विहार शुद्धि संयता नाम चतुर्णा संयता नाम च चतुर्णा सामान्योक्तम क्षेत्रम। 69 दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शनी नाम मिथ्या दृष्टि क्षीण कषायानंतानां लोकस्य संख्येय भाग है। चक्षुर्दर्शनी नाम मिथ्या दृष्टि क्षीण कषायानंतानां सामान्योक्तम क्षेत्रम। अवधि दर्शननी नामवधि ज्ञानीवत केवल दर्शनी नाम केवल ज्ञानीवत। 70 लेश्यानुवादेन कृष्ण नील काकोत लेश्यानाम मिथ्या दृष्ट्याद्य संयत सम्यक दृष्ट्यनंतानाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। तेज पद्म लेश्यानाम मिथ्या दृष्ट्याद्य प्रमत्तानंतानाम लोकस्य संख्येय भाग है। शुक्ल लेश्यानाम मिथ्या दृष्ट्यादि क्षीण कषायानंतानाम लोकस्य संख्येय भाग है। सयोग केवली नाम लेश्यानाम च सामान्योक्तम क्षेत्रम। 71 भव्यानुवादेन नाम सयोग, यही एक मिनट यही सब गलती अपने संस्कृत नहीं जानते उनसे होती है। सयोग केवलीना मलेशियानाम, सयोग केवलीना मलेशियानाम, जो संस्कृत की जिनको नॉलेज नहीं होती है उनसे यही गलती होती है। और तो सब पढ़ ही लेते हैं, ठीक, इसी चीज की गलती हो जाती है हम लोग से, क्योंकि म में अ मिला हुआ है, इसलिए म का उच्चारण उत्तर पद में होगा, है ना। सयोग केवलीना मलेशियानाम ऐसे होगा। सहयोग का विसर्ग ऐसा निकलेगा ना दीदी, संधि विच्छेद हाँ। करेंगे, सहयोग केवली नाम अलेशा नाम। हाँ,
हाँ, इसीलिए तो मई का उच्चारण इधर होगा ना। हाँ, इसीलिए ठीक ठीक दीदी ठीक। वो नॉलेज होना, संस्कृत सही पढ़ने के लिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी। उच्चारण करना नहीं ना होता, शुद्ध पढ़ना होता। शुद्ध तो अक्षर तो सब शुद्ध पढ़ ही लेते हैं, पर कौन सा अक्षर हमको किधर लेना है, ये हमको थोड़ा सा, जिनको नहीं पता रहता वही गलती होती है, और कोई गलती नहीं होती है सबसे। चलिए यहाँ पढ़िए। सयोग केवलिना मैलेश्यानां च सामान्योक्तं क्षेत्रम् 71 भव्यानुवादेन भव्यानां चतुर्दशानां सामान्योक्त क्षेत्रम् अभव्यानां सर्वलोकः। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाले मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी जीवों का सामान्योक्तम क्षेत्रम सामान्योक्त क्षेत्र है। यहाँ क्या ज्ञान मार्गना चालू हो गई है। ज्ञान मार्गना में सत्संख्या में भी देखे थे हम लोग को, पहले मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी के बारे में बताए थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी जीव अनंतानंत हैं, है ना। वही जीव सबसे ज्यादा है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि तो असंख्यात ही है। लेकिन मति अज्ञानी और श्रुत ज्ञानी जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं। क्योंकि जितने निगोदियां हैं, जितने एक इंद्रिय हैं, अथवा जितने पंचेंद्रिय संगीत तक के जीव मति अज्ञानी और श्रुत ज्ञानी होते हैं। इसलिए बहुलता से जो चीज पाई जाती है उसके बारे में पहले बताया जाता है। तो ज्ञान मार्गना से मिथ्या दृष्टि जीव और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव गुण स्थान वाले मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी जीवों का सामान्योक्त क्षेत्र है। कितना क्षेत्र घटेगा? सामान्योक्त सर्वलोक घटेगा और लोक का असंख्यात्मा भाग। लोक का असंख्यात्मा भाग किसकी दृष्टि से घटेगा? सासाधन सम्यक दृष्टि के से, और मिथ्या दृष्टि से सर्वलोक घटेगा। मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि विभंग ज्ञानियों का लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सासाधन सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि विभंग ज्ञानियों का। विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान होता है, होता तो मिथ्या दृष्टि को ही है, लेकिन होता त्रस जीवों को है, पंचेंद्रिय संगी को है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये अलग से बताया। विभंग ज्ञानी तो कहाँ पाए जाएंगे? पंचेंद्रिय तो तृष्णाली में ही पाए जाएंगे। तो इनका क्षेत्र तो फिर लोक का असंख्यात्मा भाग, इसलिए इनको अलग से बताया गया। विभंग ज्ञान कहाँ कहाँ होता है? मिथ्या दृष्टि को होता है, और दूसरे गुण स्थान में जो अवधि ज्ञान होता है वो भी विभंग अवधि ज्ञान होता है। तो लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक प्रत्येक गुण स्थान वाले आभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी जीवों का प्रमथ संयत से लेकर छीन कसाय तक प्रत्येक गुण स्थान वाले मन पर्यय ज्ञानी जीवों का तथा संयोग और अयोग गुण स्थान वाले केवल ज्ञानी जीवों का सामान्योक्त क्षेत्र है। सारे सम्यक दर्शन के सम्यक दृष्टि के जीवों का कथन है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेके छीन कसाय तक सारे गुण स्थान है। ये सारा गुण स्थान कहाँ पाया जाएगा? सामान्य से तो लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र ही बनेगा। संयम मार्गना के अनुवाद से प्रमत आदि 4 गुण स्थान वाले सामायिक छेदोपस्थापना संयत जीवों का प्रमत और अप्रमत गुण स्थान वाले परिहार विशुद्धि संयत जीवों का सूक्ष्म सांप्रदाय संयत जीवों का उपशांत मोह आदि 4 गुण स्थान वाले यथाख्यात विहार विशुद्धि संयत जीवों का संयता संयत तथा 4 गुण स्थान वाले असंयत जीवों का सामान्योक्त क्षेत्र है। संयम मार्गना से, संयम मार्गना में जब मार्गना का कथन होता है, मार्गना मतलब होता है जीवों को खोजना। तो संयम मार्गना में जब हम खोजेंगे तो सभी जीव तो संयमी नहीं होते हैं, अनंत जीव तो असंयमी भी हैं। तो असंयम का भी कथन होता है। तो संयम मार्गना में जो सामायिक छेदोपस्थापना वगैरह है, प्रमत अप्रमत गुण स्थानों के जितने हैं अथवा छीन का साय गुण स्थान तक परिहार विशुद्धि वगैरह जीवों का सूक्ष्म सांप्राय जो 10वें गुण स्थान, जिस सूक्ष्म सांप्राय चारित्र जहाँ होता है, ये सब कहाँ होगा? लोक के असंख्यात्म भाग में ये जीव पाए जाएंगे, क्योंकि मनुष्य गति में ही पाए जाएंगे। और फिर उपशांत आदि गुण स्थान भी उसी में पाए जाएंगे। 4 उपशांत मोह के 4 गुण स्थान।
और फिर यहाँ पर कह रहे हैं संहिता संयत तथा 4 गुण स्थान वाले, संहिता संयत तक तो लोक का असंख्यातवां भाग ही चलेगा, पर 4 गुण स्थान वाले असंयतियों का सामान्योक्त क्षेत्र है। 4 गुण स्थान कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 गुण स्थान कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले गुण स्थानवर्ती जीव कहाँ पाए जाएंगे? सर्वलोक में पाए जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जीव है, असंयमी है। तो कोई अगर पूछे असंयमी जीव कहाँ पाए जाते हैं, कोई आपको गुण स्थान नहीं बोले, खाली ऐसे पूछे कि असंयमी जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया असंयमी जीव तो पूरे लोक में पाए जाते हैं, क्योंकि पहला गुण स्थान भी असंयम का है और पहले गुण स्थान में जीव पूरे लोक में पाए जाते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र होगा। दर्शन मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक प्रत्येक गुण स्थान में चक्षु दर्शन वाले जीवों का लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक, चूंकि चक्षु दर्शन की बात है, त्रस जीवों की बात है, त्रस नाली में ही पाए जाएंगे, अतः लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र हुआ। मिथ्या दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक प्रत्येक गुण स्थान वाले अचक्षु दर्शन वाले जीवों का सामान्य उक्त क्षेत्र है। यहाँ पर भी हम मिथ्या दृष्टि अचक्षु दर्शन वाले जो जिनको केवल स्पर्शन इंद्री है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हम लोग समझ चुके हैं। नेत्र से दर्शन होना चक्षु दर्शन, नेत्र के अलावा चार इंद्रियों से जो सामान्य प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन होता है। तो मिथ्या दृष्टि के से देखेंगे अगर अचक्षु दर्शन तो सर्वलोक में पाए जाएंगे, और मिथ्यात्व गुण स्थान को छोड़ करके दूसरे तीसरे आदि गुण स्थान में लेके 12वें गुण स्थान तक बाहर चले जाएंगे। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन वाले 12वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। 12वें गुण स्थान में जाकर के बंध विच्छुत्ति होती है। ये लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र बनेगा। अवधि दर्शन वालों का अवधि ज्ञानियों के समान है। अवधि दर्शन कहाँ पाए जाएगा, कितने क्षेत्र में लोग पाए जाएंगे जीव? तो जहां तक अवधि ज्ञानी जीव हैं वहां तक, क्योंकि अवधि ज्ञानी जीव को ही अवधि दर्शन होता है। केवल दर्शन वालों का केवल ज्ञानियों के समान क्षेत्र है। केवल दर्शन किनको होता है? केवल ज्ञानी को। और केवल ज्ञानी का क्षेत्र कौन सा है? मनुष्य क्षेत्र के अंदर ही होता है, 2.5 द्वीप के अंदर ही होता है। अतः यह भी लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। लेश्या मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर ये अवधि दर्शन है, तो इसमें विभंगावधि थोड़ी लेंगे। नहीं, अवधि दर्शन विभंगावधि का तो पहले ही कथन कर दिए ना। इसमें नहीं आएगा। विभंगावधि का तो ज्ञान, अच्छा ऊपर ज्ञान मार्गणा में किया था, तो दर्शन मार्गणा में भी वही कथन होगा क्या? यहाँ दर्शन मार्गणा में कथन, यहाँ पर ना अवधि दर्शन की बात है। ऊपर जो थी वो ज्ञान मार्गणा से बात थी, और यहाँ पर दर्शन मार्गणा की बात है। दर्शन मार्गणा में अवधि दर्शन की बात है। यहाँ इंद्रियों की बात नहीं, इंद्रियातीत की बात है ना। वहाँ इंद्रियों से था चक्षु दर्शन, और अचक्षु दर्शन में तो इंद्रियां आ गई। अवधि दर्शन में तो प्रत्यक्ष दर्शन है, ये दर्शन इंद्रियों से नहीं होता, इसलिए इसको कह दिया जाता कि अवधि ज्ञानी का जो क्षेत्र है वही अवधि दर्शन का है। लेश्या मार्गणा के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक प्रत्येक गुण स्थान वाले कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले जीवों का सामान्य उक्त क्षेत्र है। इतना हो जाएगा मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र, तो वैसे ही सर्वलोक हो जाएगा। दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थानवर्ती का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र होगा। मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले पीत पद्म लेश्या वाले जीवों का लोक का असंख्यातवां भाग है। ऐसा क्यों कहा गया? पहले मिथ्या दृष्टि का उन्होंने 3 लेश्या में कौन सा क्षेत्र कहा, कौन सा क्षेत्र बन रहा था? पूरा का पूरा लोक बन रहा था, क्योंकि एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक 3 अशुभ लेश्या ही पाई जाती है। यहाँ पीत पद्म का कथन चल रहा है। यद्यपि मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन पीत पद्म लेश्या त्रस जीवों के ही शुरू होती, पंचेंद्री संगी को ही पाई जाती है, और पंचेंद्री संगी जीव त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। इसलिए
पीत पद्म लेशिया के साथ में जीवों का क्षेत्र कितना बन जाएगा? लोक का असंख्यातवां भाग। मिथ्या दृष्टि से लेकर यद्यपि गुण स्थान में मिथ्यात्व में भी पाया जा रहा है, लेकिन पाया किसको जाएगा? पंचेंद्रिय संगी को। मिथ्या दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक प्रत्येक गुण स्थान वाले शुक्ल लेशा वाले जीवों का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। जिस तरह से पीत पद्म का हुआ, उसी तरह से इसका भी लोक का असंख्यातवां भाग है, क्योंकि मनुष्य ही इसमें आगे जो गुण स्थान है परमत संयत किसके बनते हैं? मनुष्य के बनते हैं, अथवा देश संयम वगैरह त्रियंच का भी बनता है, तो त्रियंच मध्य लोक में ही पाए जाते हैं, तो लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र ही घटता है। तथा शुक्ल लेशिया वाले संयोग केवलियों का और लेशा रहित जीवों का सम्मान युक्त क्षेत्र है। शुक्ल लेशिया वाले संयोग केवली का क्षेत्र कितना होगा? लोक का असंख्यातवां भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक, ये तो संयोग केवली का होगा, और लेशा रहित जीव यानी 14वें गुण स्थानवर्ती का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र होगा। भव्य मार्गना के अनुवाद से 14 गुण स्थान वाले भव्य जीवों का सामान्य उक्त क्षेत्र है, अभव्यों का सर्वलोक क्षेत्र है। 14 गुण स्थान वाले पूरे लोक में भी पाए जाते हैं, और दूसरे गुण स्थान से लेकर के रसनाली में पाए जाते हैं, तो लोक का संख्यात्मक भाग हो जाएगा। जो एक इंद्रिय जीव भी हैं परंतु भव्य हैं, तो उनकी दृष्टि से सर्वलोक भी हो जाएगा भव्य मार्गना के अनुवाद से, और अभव्य तो है ही सर्वलोक में। तो इस तरह से यह हमारा आज यहाँ तक कथन हुआ। समय हो गया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी एक बार 69 वाली मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कसाय तक प्रत्येक गुण स्थान वाले अचक्षु दर्शन वाले जीवों का सामान्य क्षेत्र है, तो इसमें ये लेना है क्या स्पर्श इंद्रिय तो सबके रहते उस हिसाब से लेना है? कैसे एक बार समझाइए ना जी इसको। 69 की दूसरी लाइन मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कसाय तक। हाँ, मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कसाय गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान वाले अचक्षु दर्शन वाले जीवों का सामान्योक्त क्षेत्र है। अचक्षु किसे कहते हैं? पहले तो हम ये जाने, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण को कहते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय वाले जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे सर्वलोक में पाए जाएंगे, और उसके बाद जो बचा घ्राण, रसना और कर्ण, घ्राण, रसना और कर्ण, ये चूंकि तृष में आ जाते हैं तो ये तृष्णाली में पाए जाएंगे, तो ये लोक के असंख्यात में भाग में पाए जाएंगे। और अचक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ पाए जाएंगे? अचक्षु में स्पर्शन भी आ गया तो बन गया कि भाई सभी लोक में, पूरे लोक में पाए जाएंगे। लेकिन कौन से पाए जाएंगे? जो स्पर्शन इंद्रिय वाले होंगे, स्पर्शन दर्शन वाले होंगे, वे सर्वलोक में पाए जाएंगे। बाकी दर्शन वाले तो तृष्णाली में ही पाए जाएंगे। आ गया, समझ में आ गया। आंटी एक कुछ पूछना है आपसे, पूछूं? हाँ पूछो। वो आप 20 परिपूर्णा बताए थे ना, वो कौन सा था? एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं था, इसको पूछ रही थी। 20 परिपूर्णा बताए थे ना आप? मैं समझी नहीं, क्या पूछना चाह रही हो? वो 20 परिपूर्णा आप बताए थे ना, 20 परिपूर्णा, उसमें कौन सा था 20 परिपूर्णा? अच्छा, 20 परिरूपणा कौन सी है? हाँ। नाम स्थापना द्रव्य भाव 4 हुई, परमान 6 हुई, निर्देश 7, स्वामित्व 8, साधन 9, अधिकरण 10, स्थिति 11, विधान 12। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन काल, अंतर्भाव, अल्प बहुत, ये 8 है। 12 और 8 ये 20 परिरूपणा है। क्या चीज के लिए है? जीवादि तत्वों को समझने के लिए, सम्यक दर्शन आदि को समझने के लिए 20 परिरूपणा दी गई है। ललिता जी धोख देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन था, ये ज्ञान मार्गणा में जो बताया है कि मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि दोनों को मत्ती अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी और विभंगा अज्ञानी बताया, सासाधन वाले को भी अज्ञानी बताया है। हाँ, सासाधन गुण स्थान में अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यक तो से चित हो गया है ना, तो इसलिए वो
सम्यक से च्युत हो चुका, सम्यक की कनिका भी उसके पास नहीं रही है। अनंतानुबंधी का उदय आ गया है। अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा गुणस्थान बनता है, तो सम्यक की तो कनिका भी नहीं रह जाती है। जब सम्यक की कनिका नहीं रह गई तो उसका ज्ञान अज्ञान हो जाता है ना। श्रुत ज्ञान, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी। अगर किसी को अवधि ज्ञान है तो विभंग अवधि ज्ञानी हो जाता है वो। तो लेकिन सासाधन गुणस्थान सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि बोलते हैं ना। हाँ बोलते, इसलिए बोलते हैं कि वो अभी अभी सम्यक से च्युत हुआ है। और मिथ्यात्व गुणस्थान, साधन मिथ्या दृष्टि इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि अभी उसने अनंतानुबंधी का उदय तो आ गया पर मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया, इसीलिए इसकी संज्ञा अलग हटके है ना। सभी गुणस्थान से इसकी संज्ञा अलग हटके, साधन नाम ही अलग है इसका। इसी कारण सम्यक तो हो गया, सम्यक तो नाम की चीज इसके पास कुछ नहीं है। अनंतानुबंधी का उदय आ गया लेकिन मिथ्यात्व अभी नहीं आया है, इसलिए इसकी संज्ञा साधन सम्यक दृष्टि रखी गई है। इसीलिए इसको मति अज्ञानी कहा गया, ज्ञानी और श्रुत अज्ञानी और विभंगा ज्ञानी कहा है। इसे तीसरे गुण स्थान में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं कहा गया है, वहां तो मिश्र कहा गया, मिश्र श्रुत ज्ञान। इसलिए ज्ञान मार्ग में कहीं भी वर्णन ही नहीं आता है तीसरे गुण स्थान का। तीसरे गुण स्थान का वर्णन नहीं है इसमें। हाँ, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। हाँ नहीं रहता, कहीं नहीं रहता, वहाँ पर रहता ही नहीं है। ललिता जी जी आंटी प्रणाम। ललिता जी प्रश्न एक मेरा। अच्छा पहले उनको बोलिए। 69 जब अपन दर्शन मार्गना पढ़े थे तो दर्शन मार्गना में अवधि दर्शन वालों का अवधि ज्ञानियों के समान और केवल दर्शन वालों का केवल ज्ञानियों के समान क्षेत्र कहा। 69 में। हाँ। तो अभी केवल दर्शन केवल ज्ञानी का तो जैसे अपन क्षेत्र जब बोलते हैं तो लोक का संख्यात्वा भाग, लोक का संख्यात्वा बहुभाग और सर्वलोक बोलते हैं। लेकिन अभी आपने जब ये कहा तो खाली सर्वलोक भाग, तो ये खाली समुद्घात के पीछे यहाँ पे नहीं लेंगे क्या क्षेत्र को दर्शन मार्गना में? नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल आ जाएगा ना, केवल दर्शन में वो भी आ जाएगा, समुद्घात की अपेक्षा भी आएगा, बिल्कुल आएगा। वो भी आएगा। बोलने में अच्छा ठीक है, ठीक बिल्कुल आएगा। आंटी प्रणाम। ललिता आंटी प्रणाम। आभि निबोधिक ज्ञानी किसे बोलते हैं? आभि निबोधिक 67 में धवला जी वगैरह में मति ज्ञान शब्द नहीं आया है। मति अज्ञान की जगह मत्या ज्ञानी शब्द आया है। मति ज्ञान की जगह अभिनिबोधिकी शब्द आया है। मति ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है अभिनिबोधिक ज्ञान। अच्छा ठीक। वास्तव में शास्त्र सम्मत शब्द यही है ज्ञान के लिए, मतलब सुज्ञान के लिए, मिथ्या ज्ञान के लिए नहीं, सम्यक ज्ञान के लिए। अभिनिबोधिक अगर किसी को बोलते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि सम्यक ज्ञान है उसको, सम्यक ज्ञान। अच्छा ठीक। जय जिनेन्द्र। आंटी प्रणाम। आंटी जब ये कृत वेदक सम्यक वेदक वाला जो है सम्यक दृष्टि, वो जब नरक गति में जाएगा तो उस टाइम फिर वहां उसको शायिक दर्शन हो जाएगा क्या? हाँ, अपर्याप्त अवस्था में ही हो जाएगा। वो पहला नरक छोड़ के और उसके नीचे नहीं जाएगा। वहां पर उत्पत्ति उसकी होगी ना तो छाइक बन के ही होगी, छाइक नारकी बन के होगी। अच्छा ठीक। ललिता जी को प्रणाम। सरला भाभी, मेरे को अभी तक ग्रंथ नहीं मिला। कौन सा? ये ग्रंथ अभी तक आया नहीं मेरे पास, सर्वार्थ सिद्धि वाला। सरला जी अगर आप हैं तो सुने भाई, कहाँ से हैं, कौन है, ध्यान मैं दें आप। गुवाहाटी से बोल रही हूँ, सुनीता, गुवाहाटी से सुनीता जैन बोल रही हूँ। हाँ ललिता जी, ग्रंथ वहां से लग चुके हैं और जिनके नहीं लगे थे वहां खत्म हो गया स्टॉक, इसलिए अब दूसरी जगह से भेजे जा रहे हैं। वहां पर पूरा खत्म हो गया है, वहां पर बचा नहीं है। अब वो लोग ट्राई करके दूसरी जगह से व्यवस्था की है, वहां से ग्रंथ आ रहे हैं। ऑल इंडिया में सब जगह पता कर लिया, एक जगह खाली ग्रंथ मिल रहा है और कहीं पर ग्रंथ नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि बिना ग्रंथ के पढ़ने में मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा बाबा। इतना कड़ा विवेचन है, ग्रंथ सामने रहने पर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने सूत्र वाली व्याख्या तो चालू हुई नहीं है इसमें, बीच में तो ये धवला जी का प्रकरण आ गया। ये केवल पूज्यपाद आचार्य की हमारे पर कृपा है कि उन्होंने इसका वर्णन किया। बाकी इसमें तो बोलते हैं लोग जैसे कि 100 टीका कम से कम है, तत्वार्थ सूत्र पर
100 टीकाएं हैं, श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, तात्पर्य वृत्ति, और भी बहुत सारी, मुझे बहुत ज्यादा नाम नहीं मालूम है, लेकिन किसी में भी 8वें सूत्र को नहीं खोला है, कि पूज्यपाद आचार्य ने ही इस 8वें सूत्र को खोला है। ये हम लोग का राजवार्तिक भी तो ये इसकी है ना, राजवार्तिक अकलंक की है, अकलंक स्वामी की। तो किसी में नहीं खोला गया, इसमें खोला गया है। सुनीता जी, हाँ? सुनीता जी, आपको गुवाहाटी बड़े मंदिर में मिल जाएगा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ, बड़े मंदिर में मिल जाएगा। आप उसको बोलिए माया किसको? संध्या से पूछ लीजिए, संध्या को। अच्छा ठीक है। ललिता दीदी मेरे पास ललिता जी एक बात बोल रही थी कि हमें हाँ? बहुत खुशी है कि इसमें 100 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, और क्योंकि ये जूम है ना 100 का ही है, यदि 101 नंबर भी जुड़ना चाह रहे थे, 2-3 जने मेरे को बोले थे, लेकिन वो जुड़ नहीं कई लोग पाते। लौट रहे हैं, पता चला कि कई लोग लौट रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि 100 से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं। बेटी भाई साहब, अच्छी बात है, आप लोग प्रणाम ललिता जी। हाँ। आपको फोन नंबर मिल गए हैं ना? प्रणाम हाँ? ललिता जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? फोन नंबर मिल गए ना आपको? आचार्य फोन श्री नंबर? हाँ हाँ हाँ, मिल गया। मेरा तो उनसे जाने भी लगा उस पर, मैंने कई साल भेज भी दी। ललिता जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। और जेठी भाई साहब कुछ पूछ रहे थे, जेठी भाई साहब कुछ पूछ रहे थे। नहीं कुछ नहीं है जी। जेठी भाई साहब समाप्त करें? ललिता जी, ललिता जी, एक बार हमारे कितने जन सुने आज आपका प्रवचन स्वाध्याय? देखिए भाभी, मेरा भतीजा राजेंद्र, राजू, जयेंद्र भाभी, अंजना भाभी, आप ये देखिए मेरे भतीजा जीती, पहचान ली, आपकी दीदी को पहचान ली, पहचान गए। कैसी तबीयत है आपकी? मेरी सदा बाहर तबियत है मेरी। पता सबको, आपकी दीदी को प्रणाम, मद्रास वाली दीदी को, भाई साहब को, भाभी को, सबको प्रणाम मेरा। तो कुसुम जी मद्रास आई हो क्या? नहीं, मदुराई है, मदुराई। मदुराई मद्रास आ जाओ। एक बार जिन स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद अपने लोग जितना देर रखेंगे खोल के रखेंगे। एक बार स्तुति कर। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के जानते सुखे लोकालो शोभानी मस्तकरो सदा दे तुमको। जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही तुझका पंथ। 62 जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।